नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रिया। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल फोकस विद सुप्रिया पर। यहाँ हम मिलकर पढ़ाई को आसान, रोचक और समझने योग्य बनाएंगे। इस चैनल के जरिए आप सभी को नोट्स के साथ हर टॉपिक विस्तार से समझाए जाएंगे। अगर आप भी अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं और पढ़ाई को नए तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। राजनीतिक सिद्धांत क्या है एवं इसके महत्व क्या है। तो इसमें मैंने सभी पॉइंट को टॉपिक वाइज लिख दिया है। तो इसमें मैंने सबसे पहले इसका परिचय लिखा है। तो परिचय में हम अभी पढ़ेंगे इसके परिचय के विषय में कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसका परिचय है, मानव समाज में राजनीति केवल सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं है। राजनीति का असली उद्देश्य न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और आदर्श समाज का निर्माण करना है। इन मूल्यों को समझाने और राजनीति के आदर्श स्वरूप पर विचार करने वाला अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरह से ही परीक्षा में परिचय लिखना है। अब इसके बाद हम परिभाषाओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं परिभाषाएं। इसमें हम सभी चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक चिंतक, इसमें सबसे पहले हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति संबंधी जीवन के बारे में व्यवस्थित ज्ञान है। अब अगले चिंतक हैं एंड्रयू हैवुड। एंड्रयू हैवुड ने कहा है, राजनीतिक सिद्धांत वह माध्यम है जिसके द्वारा हम राजनीति और समाज की व्याख्या करते हैं और यह भी बताते हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए। अब अगले चिंतक हैं गैटल राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की दार्शनिक शाखा है जो मूल्यों और आदर्शों पर चिंतन करती है। ये सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का नैतिक, दार्शनिक और व्याख्यात्मक अध्ययन है। अब इसका अगला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप। तो इसमें पहला है नैतिक या मानकवादी। इसमें राजनीति कैसी होनी चाहिए, इसका आदर्श प्रस्तुत करता है नैतिक या मानकवादी, जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता। इसमें अब अगला टॉपिक है व्याख्यात्मक। जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वह व्याख्यात्मक है। तो व्याख्यात्मक में राजनीति और सत्ता की वास्तविक प्रक्रिया को समझाता है राजनीतिक सिद्धांत, जैसे लोग वोट क्यों देते हैं, यह सभी प्रक्रिया को समझाता है। अगला है आलोचनात्मक में वर्तमान व्यवस्था की कमियों की पहचान और आलोचना भी करता है, जैसे लोकतंत्र में व्याप्त असमानता। अब अगला टॉपिक है इसका नियामक, अर्थात यह नियम के अनुसार चलता है। राजनीति को और समाज को बेहतर बनाने का मार्ग सुझाता है नियामक जो है राजनीति और समाज को बेहतर बनाने के लिए मार्ग सुझाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अब हम राजनीतिक सिद्धांत के कार्यों को समझेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत के पहले कार्य हैं राजनीतिक मूल्यों की व्याख्या करना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों को परिभाषित करना ही राजनीतिक सिद्धांत का काम है। दूसरा है समाज को दिशा देना। आदर्श राजनीति कैसी हो यह दिखाना भी राजनीतिक सिद्धांत का काम है। तीसरा है राजनीतिक चेतना का निर्माण करना। नागरिकों को जागरूक और सक्रिय बनाना ही राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है। चौथा है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। नागरिक भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने में भी राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है। पांचवा है समस्याओं का समाधान करना। असमानता, भेदभाव, हिंसा जैसी चुनौतियों का समाधान सुझाना भी राजनीतिक सिद्धांत का काम है। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के आलोचना को देखेंगे। ये पहला आलोचना है अत्यधिक आदर्शवादी, वास्तविक राजनीति में लागू करना कठिन है। दूसरा आलोचना है स्पष्ट समाधान की कमी, कई बार केवल बहसें ही होती रहती हैं, इसीलिए स्पष्ट समाधान की कमी होती है। अब तीसरा है व्यवहारिक राजनीति से दूरी, नेताओं और नीतियों की वास्तविक समस्याओं को कम महत्व देता है राजनीतिक सिद्धांत। अब हम इसकी निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष में हमें लिखना होगा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की
आत्मा है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का खेल नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और आदर्श समाज की खोज है। राजनीति सिद्धांत राजनीति की आत्मा है और यह हमें समझने में मदद करता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का खेल नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और आदर्श समाज की खोज है। राजनीतिक सिद्धांत हमें न केवल यह बताता है कि राजनीति क्या है, बल्कि यह भी सिखाता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। इसलिए इसे राजनीतिक विज्ञान की मार्गदर्शक शाखा माना जाता है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। इस वीडियो का पूरा पीडीएफ और नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस बनाए रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।